वो लोग जो आसपास के शहरों से, लाहौर से, कराची से, या जो बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो शहर हैं, अगर वहाँ से इस जगह पे मूव होना चाहते हैं तो ये बेस्ट एवर प्लेस है आपके घर बनाने के लिए भी, और बेस्ट एवर प्लेस है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी जगह पे लोग एयरबीएनबी पे बहुत मजे का काम कर रहे हैं। अगर आप कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है। लोग कहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है इनको टॉप सिटी को स्लिप इन और स्लिप आउट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इन ब्लॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एयरपोर्ट की विसिनिटी में दिस इज़ द ओनली सोसाइटी जिसके पास सबसे बड़ा एनओसी है। ऑलमोस्ट 10,000 कनाल के करीब जो है वो इस जगह का अपना एनओसी है। एक अंडरपास से गुजरते हैं तो हमारे पास ई ब्लॉक और एनएक्स ब्लॉक का एरिया आ जाता है। इसी तरह हम अगले अंडरपास से गुजरते हैं तो उसके बाद जो है वो जी ब्लॉक आ जाता है। इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल बन चुका हुआ है। इस सोसाइटी के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं। वो होटल चेन्स जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आ रही थी वो तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं। यार कहाँ पे जाएं आज साइट विजिट के लिए? आज तो कोई प्लान ही नहीं किया हुआ। मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने तो तुम लोगों को तब नीचे बुला लिया। कहाँ पे जाएं? अक्सर औकात हम विजिट तो करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट हैं उनका सवाल ये होता है कि टॉप सिटी का डिटेल व्लॉग क्यों नहीं है। तो क्यों ना आज यार हम टॉप सिटी का एक विजिट किया हुआ तो है हमने ऑलरेडी। सर वो विजिट था, हम अगर डिटेल विजिट करते हैं तो क्यों, क्या ख्याल है आपका? चलो लेट्स सी। टॉपिक तो वैसे ही कोई इतना खास नहीं है तो व्हाई नॉट। बहुत सारे लोग सही कह रहे हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा, इवन बहुत सारे लोगों ने जिनने परचेज भी किया हुआ ना, उन्होंने भी इस साइट को जो है विजिट नहीं किया हुआ। तो आज वैसे तो मेरा मूड था किसी हम मरी टाइप किसी प्रोजेक्ट पे जाते, या किसी हम पाइन सिटी टाइप प्रोजेक्ट या लेक शोर की तरह की साइट पे जाते, जितना अच्छा मौसम था। मौसम के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ी हमारे क्लाइंट के लिए ना आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा हम डिटेल विजिट करा देते हैं। ठीक है, क्लाइंट हमारे लिए हमेशा सबसे पहले हैं। तो चलते हैं डिटेल साइट विजिट करते हैं फिर आज टॉप सिटी का, और व्लॉग करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज इंशाल्लाह हम डिटेल्ड साइट विजिट करते हैं जी टॉप सिटी का। मेरी बड़ी पसंदीदा सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी टॉप सिटी भी है। गो के उसमें पहाड़ियाँ और ये चीज़ें तो नहीं हैं, बट लोकेशन वाइज मेरा ख्याल है इससे अट्रैक्टिव लोकेशन या तो CDA सेक्टर्स की है या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में अगर किसी सोसाइटी की है तो वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी है। तो टॉप सिटी में चूँकि अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो एक ब्लॉक उन्होंने लॉन्च किया हुआ जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे अभी तक स्टिल मिल रहा है। गो के उसके अंदर इन्वेंट्री कोई 100-150 प्लॉट्स के करीब ही रह चुकी है। बट फिर भी वो लोग जिन्होंने हमसे ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है, वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें उनको दिमागी टेंशन ना हो, वो लांझों में ना रहें कि सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड हो गया नहीं, इसको कभी कश्मीर हाईवे से रास्ता मिलेगा या नहीं, यहाँ पे कभी 5 स्टार होटल चेन्स आएंगे या नहीं, किसी किस्म के शकूक व शुबहात के बगैर किसी रिस्क के अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो आसपास के शहरों से, लाहौर से, कराची से, या जो बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो शहर हैं, अगर वहाँ से इस जगह पे मूव होना चाहते हैं तो ये बेस्ट एवर प्लेस है आपके घर बनाने के लिए भी, और बेस्ट एवर प्लेस है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले जिस तरह हम अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट जो है वो हमेशा बांधते हैं, और हमेशा से सीट बेल्ट जो है वो प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है तो उसको सलीके से गुजारना चाहिए। इसी तरह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए भी जो सीट बेल्ट है ना, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होता है। अब सीट बेल्ट कैसे हो सकता है कि आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो, एक तो सबसे पहली चीज़ तमाम इदारों से वो प्रोजेक्ट जो है वो एनओसी अप्रूव्ड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, उसका LOP जो है वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड चीज़ें कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो हमारे लोग ऑलरेडी लुटपुट तो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे चुके हैं, बट मेरा ख्याल है कि अब हमारी आवाम बहुत सारी उस लुटने की वजह से, उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत कुछ सीख भी चुकी है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमेशा से गो कि हमारा चैनल जो है वो लेजिटिमेट लीगल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है, और वो प्रोजेक्ट्स जिनकी ऑलरेडी पास प्रोफाइल है, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी क्लाइंटेज है वो 10,000 लोगों को क्रॉस कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके साथ साथ
हमारा ये चैनल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब पे आए हुए 1 साल हुआ है, जो कि उससे पहले तो ऑलमोस्ट इतना टाइम नहीं होता था, बट अब टाइम निकाल भी लेते हैं। और जिस तरह आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और वो चीज़ हमें मज़ीद मोटिवेट करती है, मज़ीद हमारा दिल करता है कि नया नया कंटेंट और जो सोसाइटीज़ जिन्होंने ख़राब किया है वो भी आप लोगों को बताएं, और जो चीज़ अच्छी है, जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, उसका भी आपको बताया जाए। हमने अभी 0 पॉइंट क्रॉस किया जी, और हम टूवर्ड्स जा रहे हैं टॉप सिटी की तरफ। ये मेरे दाएं हाथ पे जो सेक्टर है ये G8 है, और बाएं हाथ पे जो सेक्टर है ये H8 सेक्टर है। ये हम इनके दरमियान से बिल्कुल जा रहे हैं। तो हम ये कश्मीर हाईवे से जी जा रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट के रास्ते में। और ये टिल एयरपोर्ट जो है ये 3 लेन्स, 5 लेन्स, 4 लेन्स, इतनी लेन्स पर ही ये जो रोड है ये रहता है। और आप डेवलपमेंट देखें इस्लामाबाद में, CDA की ये बड़ी अच्छी बात है कि CDA जो है वो चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर करता रहता है, साथ साथ CDA डेवलपमेंट करता रहता है। CDA चूँकि डायरेक्टली वफाक के ज़ेर निगरानी आता है ये अदारा, फिर वफाक पूरी दुनिया में कहीं पे भी हम चले जाएं। मैं भी रिसेंटली कोलालमपुर से होके आया। आप यकीन माने कि मैं उस कैपिटल की, उस मुल्क की डेवलपमेंट देख के मैं हैरान रह गया। एक टाइम पे हम एक रोड के ऊपर जा रहे थे, तो जो हमारा ड्राइवर था वो भी पाकिस्तानी था। उसने मुझे बताया कि सर इस टाइम पे हम जिस रोड के ऊपर जा रहे हैं ये 3rd फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, और ये आई थिंक 22 या 21 किलोमीटर तक जो है ये रोड बना हुआ है आगे। हम एक जगह से गेंतिंग हाईलैंड जा रहे थे, यानी कोलालमपुर से हम गेंतिंग हाईलैंड जा रहे थे। उनका एक और सिटी है वहाँ पे, बस सेम लाइक मरी नथिया गली टाइप उसकी वाइब थी। बट हम वहाँ से उधर जा रहे थे तो 3rd फ्लोर के ऊपर वो रोड बना हुआ था, और वो काफ़ी लंबा रोड था। तो पाकिस्तान में रहते हुए इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए हमें ग्रीनरी भी मिलती है, पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, टेम्परेचर भी अच्छा होता है। बारिशें, जिस तरह अभी मौसम एकदम से अच्छा हो गया, बारिशें यहाँ पे आमतौर पे बहुत रेगुलर होती रहती हैं। तो जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल जो एक जेंट्री रहती है वो भी पढ़ी लिखी है, सोबर है। बाकी मुल्क की निस्बत यहाँ पे जो ट्रैफिक कवानीन है किसी हद तक उन पे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी हद तक। ये नहीं मैं कहूँगा कि सारे लोग बहुत ट्रैफिक को फॉलो करते हैं, बट किसी हद तक यहाँ पे लोग जो है फॉलो करते हैं। तो आप उस तरह से एज सच को बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं होते यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए। जिस तरह कराची के अंदर, लाहौर के अंदर अगर आप अंदरून चले गए, पिंडी के अंदर चले गए, तो आप ट्रैफिक को लेके आप बहुत तंग होते हैं। बट यहाँ पे चलें किसी हद तक जो है वो कवानीन की पासदारी भी होती है। मेट्रो जो है वो ऑल ओवर इस ट्रैक के ऊपर, कश्मीर हाईवे के ऊपर जो है वो चल रहा है, और यानी लोकल ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है। एक तरफ से मेट्रो रावलपिंडी से लेके सेक्रेटेरिएट तक है, दूसरी तरफ ये जो मेट्रो है ये एयरपोर्ट से लेके इस G9 तक जो है वो चल रही है। अब ये मेट्रो ट्रैक हमारे बिल्कुल बाएं हाथ के ऊपर चल रहा है, और ये मेट्रो जो है ये टिल एयरपोर्ट तक चलता रहेगा। रात 10 बजे तक ये मेट्रो जो है वो चलती है। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में घर बनाना चाहते हैं, आपकी नज़र में, आपके फैमिली में से, रिलेटिव्स में से, दोस्तों यारों में से कोई भी बंदा जो इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, पिंडी इस्लामाबाद की, बट उसको कोई सूटेबल जगह नहीं मिल रही विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ये वीडियो आप लोगों ने उनको लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि इसके अंदर हम पोजेशनेबल जो प्लॉट्स हैं, पोजेशनेबल ब्लॉक्स हैं, उनका भी बताएंगे, कौन कौन से साइज़ हैं उसके अंदर, उसको लेकर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ प्राइसेस यहाँ पर क्या चल रही हैं वो भी बताऊँगा। अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने अभी 3 या 4 सालों में जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट सूटेबल रहेगी वो भी इसी व्लॉग में बताऊँगा। तो व्लॉग के साथ आपने जुड़े रहना है, घंटी का बटन ज़रूर दबा देना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये जी अभी हमने 26 नंबर क्रॉस किया, और अब हम टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे बिल्कुल बाएं हाथ पे जो सोसाइटी है ज़मर वैली है। बड़े लोग इसका जो है वो इस सोसाइटी का पूछते हैं कि जी ज़मर वैली पे व्लॉग करें, ज़मर वैली पे कब आप वीडियो बनाएंगे। ज़मर वैली बेसिकली इट्स अ टाउन, ये एक सोसाइटी नहीं है, ये एक गांव है, एक विलेज टाइप इसकी फील है। तो मैं इस वजह से हमेशा ही अक्सर जो है वो व्लॉग करने से पहले सोचते ही रहता हूँ कि यार मैं इस जगह को प्रमोट क्या करूँ। ये मेरे राइट साइड पे जो सेक्टर है G15 चल रहा है, उसके बाद अगला जो सेक्टर आ जाएगा वो G16 आ जाएगा। इसी तरह बाएं हाथ पे तबलीगी मरकज़ आ जाएगा, ज़मर वैली क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो है वो 18 सोसाइटी आ जाएगी, जो कि बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। मेरी पसंदीदा या खूबसूरत सोसाइटीज़ में अगर मैं किसी को फर्स्ट रैंकिंग पर रखता हूँ तो वो 18 है। बट अनफॉर्चुनेटली महंगी तरीन सोसाइटी ने भी डिलीवरेंस नहीं दी। अच्छा, हमें लगता है कि सिर्फ जो हमारे मुल्क के डेवलपर हैं ना वही चोर हैं, वही मस्ती करते हैं, वही लेट करते हैं, बट ऐसे नहीं है। ये इजिप्शियन डेवलपर हैं, ओरा डेवलपर्स के नाम से, मतलब ये बेसिकली तो एक JV है,
पाकिस्तान के सैफ ग्रुप का और औरा डेवलपर्स का या इजिप्शियन ग्रुप का, और बट अनफॉर्चुनेटली वो भी डिले का शिकार है। इतने इतने सालों से विलास बिके हुए हैं, लोगों ने पेमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं, गिने चुने विलास वहाँ पे जो हैं वो कंप्लीटेड हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ विलास अभी ग्रे स्ट्रक्चर में हैं, कुछ विलास ऐसे हैं जो लोग पेमेंट पूरी कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी। इसी तरह 18 ने जो है वो अपने प्लॉट्स भी लॉन्च किए, 4, सवा 4, 4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लॉन्च किया 10 मरले का। और मज़े की बात यह है कि अभी तक मुझे जो अंदरून ज़राए से खबर मिली है कि उनके पास अभी तक वो ज़मीन जो उन्होंने दिखाई है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही उनके पास। तो लेट्स सी, इतना बड़ा डेवलपर, इतना बड़ा नाम भी अगर इस टाइप की चीज़ें करेगा तो क्या लोगों का ट्रस्ट रहेगा। आई होप कि वो ज़मीन अगर नहीं भी है तो वो एक्वायर कर लेंगे इंशाल्लाह। बट जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे उनको 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको भी प्लॉट्स नहीं मिले। 18 का अभी तक जो मसला चल रहा है वो ये है कि उसको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिली हुई कश्मीर हाईवे से। 18 के लिए हमें सर्विस रोड के ऊपर जाना पड़ता है और साइड्स होकर हम 18 में जाते हैं। इतनी महंगी सोसाइटी की इंटरेस्ट एक गांव से है। 18 के बिल्कुल ऑपोजिट फैसल टाउन की इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर में निकलेगी, यानी जब 18 का इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हो चुका हुआ है, बट अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ या वो बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब भी 18 जो है वो उसका इंटरचेंज बनेगा तो वो दूसरी तरफ में फैसल टाउन और G17 इन दोनों सेक्टर्स को डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगी कश्मीर हाईवे से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। G15 के पास इंटरेस्ट नहीं है, G16 के पास इंटरेस्ट नहीं है, G17 को सबसे पहले इंटरेस्ट मिलती है। तो मेरे ख्याल में G17 जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर हो जाएगा इस एरिया में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरचेंज, आफ्टर डायरेक्ट एक्सेस जो उनको मिलने जा रही है जब ये कंप्लीट होगा। ये भी टाइम लेगा। अब इस मुल्क में कोई भी काम जो है वो इतना जल्दी तो वैसे भी नहीं होता। ये जी हम मेन उस रोड के ऊपर आ चुके हैं, यानी मेरे लेफ्ट साइड पे भी लाहौर का रास्ता था, दाएं हाथ पे मेरे पेशावर का रास्ता था, वो रास्ता हमने क्रॉस किया है और अब हम इस एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही आ गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये जो कश्मीर हाईवे है, अब इसके लेफ्ट साइड पे मेरे जो है वो सोसाइटी, वो टॉप सिटी है, और राइट साइड पे जो है ये मुमताज़ सिटी है। मैं अक्सर आपको 5 स्टार होटल्स का जो है वो जिक्र करता रहता हूँ। जो फर्स्ट बिल्डिंग आपको ये नज़र आ रही है ये रॉयल स्विस की है, डबल ट्री जो होटल है बाय हिल्टन उसकी है। फिर उसके बाद वो जो सामने जो हमें बड़ा सा ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है वो रेडिसन ब्लू की बिल्डिंग है। जो मेरे बाएं हाथ पे ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है 15 फ्लोर्स का, ये सिग्नेचर रोटाना का है। और ये होटल चेंज जो है इसका अंबार लगने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। ये रॉयल स्विस फर्स्ट टाइम पे, डबल ट्री फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद, उसके बाद रेडिसन ब्लू फर्स्ट टाइम पे इस्लामाबाद, फिर हमारे बाएं हाथ पे फ्लैटीज जो है वो आ रहा है। फिर इसी तरह गोल्डन ट्यूलिप का यहाँ पे प्लॉट है। मुमताज़ सिटी टॉप सिटी के अंदर मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी तक स्टिल होटल्स के बहुत सारे प्लॉट्स हैं। ये तो अभी हमें सामने सामने जो नज़र बिल्डिंग्स आ रही हैं या जिनके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वो रेडिसन ब्लू, रॉयल स्विस, ये डबल ट्री, सिग्नेचर रोटाना, फ्लैटीज का काम शुरू हो गया है। ये चीज़ें हमें सामने सामने नज़र आ रही हैं। तो ये वो होटल्स हैं जिन पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है। तो यानी अभी एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दाएं हाथ पे जो सोसाइटी आती है जाते हुए वो मुमताज़ सिटी है, और बाएं हाथ पे जो सोसाइटी आती है वो टॉप सिटी है। अभी हम डायरेक्टली जो इसका इंटरचेंज है वहाँ से एक्सेस लेंगे और हम टॉप सिटी के अंदर जो है वो इंटर होंगे। आपको जाते हुए जो उनकी सिक्योरिटी है उसका इंतज़ाम भी पता लग जाएगा कि आपको इन और आउट जो है वो टॉप सिटी के अंदर एक ही जगह से है। तो आपको जाते हुए हर एक विजिटर को यहाँ पे अपना ID कार्ड जो है वो स्कैन करवाना ही पड़ता है, उसके बगैर उसकी एंट्रेंस नहीं है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। अगर आप यहीं पे रहते हैं तो आपको जो है वो एक टैग बन जाता है जिससे आप डायरेक्टली जो है वो उसके अंदर बगैर किसी ID कार्ड के आप इंटर हो सकते हैं। ये जी अब हम टॉप सिटी के अंदर इंटर हो गए। ये उनका मेन बुलेवार्ड है। ये राइट साइड पे आप देखें कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बन चुके हुए हैं, आबाद हैं प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं। इसी तरह ये एक होटल जो है उसका प्रोजेक्ट है, उससे आगे फिर ग्रे स्ट्रक्चर्स जो हैं बन रहे हैं। ये जो हमारे दाएं हाथ पे जो ब्लॉक है ये A ब्लॉक है, इसके अंदर सिर्फ 10 मरला के प्लॉट्स हैं, बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है ऑलरेडी। आई थिंक A और B ब्लॉक जो हैं यही दोनों ब्लॉक सबसे ज़्यादा आबाद हैं। मेरे बाएं हाथ पे जो ब्लॉक है ये B ब्लॉक है, यानी हम सोसाइटी के अंदर एंटर हुए तो जो राइट साइड वाला ब्लॉक है वो A है, सिर्फ 10 मरला है। लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक है वो सिर्फ B है, सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 50-60% जो है उनके अंदर वो घर बन चुके हैं इस टाइम पे। 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं A ब्लॉक के अंदर उनकी रफली राउंड अबाउट जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 170, 180, 190 से स्टार्ट होती है। 2.5 करोड़ रुपए तक प्लॉट है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। सेम इज़ द केस फॉर B ब्लॉक। B ब्लॉक के अंदर जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, क्योंकि B और C ब्लॉक के अंदर 1 कनाल है, बट B ब्लॉक को ज़रा लोग ज़्यादा अच्छा कंसिडर करते हैं। B ब्लॉक जो है उसके अंदर 1 कनाल का प्लॉट आपका तकरीबन 240-45 250 से शुरू होता है
और 3.25, 3.5, पौने 4 करोड़ पे तक का प्लॉट है। जिस तरह ये सर्विस रोड है, अब सर्विस रोड के ऊपर कोई भी प्लॉट है तो वो हर एक बंदे के ज़ाहिर है अपने मुंह मांगे पैसे हैं, क्योंकि ये तो अब फ्रेश बुकिंग तो होती नहीं है, तो रीसेल में लोगों ने काफ़ी साल पहले की जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है। ये अब इनका राउंड अबाउट आ गया जिसके अंदर जो है वो सारे कमर्शियल्स ही हैं। ये इनका मेन एक हब होगा कमर्शियल्स का, यानी आप समझते एक डाउनटाउन टाइप वाइब जो है इन्होंने इस एरिया में दी है। यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स अभी हाई राइज बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ डिलीवर्ड हैं, कुछ के अंदर लोग ऑफिसेज बना के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कुछ के अंदर लोग अपार्टमेंट्स ओन करते हैं। इसी जगह पे टॉप सिटी के अंदर ही लोग एयरबीएनबी पे बहुत मज़े का काम कर रहे हैं। अगर आप कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस लेते हैं तो वो ज़ाहिर अपने टाइम के साथ जो आपको डिलीवर होगा। बट एयरपोर्ट की विसिनिटी में होने की वजह से यहाँ पे एयरबीएनबी पे, booking.com पे अपार्टमेंट्स जो है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है आपका अपार्टमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हम जैसे ही राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं, हमारे राइट साइड पे जो ब्लॉक है सी है, ये भी 10 मरले का है, और जो बाएं हाथ पे ब्लॉक है ये डी है, ये भी 1 कनाल का है। जो डी ब्लॉक है जिसके अंदर 10 मरला के प्लॉट्स हैं, कंपैरेटिवली ए ब्लॉक के थोड़ा सस्ता है क्योंकि थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और इसी तरह जो सी ब्लॉक है ये भी बी ब्लॉक की निस्बत यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। बट अगेन आबाद है, ये भी घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, रेंटल वैल्यू यहाँ पे बहुत अच्छी तगड़ी रेंटल वैल्यू है। लोग बड़े मज़े में बड़ा एंजॉय करते हैं इस एरिया को। अब हम अगेन स्ट्रेट ही मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा रहे हैं, और अब जो हमारे राइट साइड के ऊपर जो ब्लॉक आ गया ये आई ब्लॉक है जिसका आप कमर्शियल देख रहे हैं। इसी तरह आई ब्लॉक बहुत ज़्यादा अभी आबाद नहीं है, बट आई ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल घर भी बन रहे हैं, प्लॉट्स भी हैं। आई ब्लॉक जो है ये भी पोजेशनेबल ब्लॉक है, इसके अंदर सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे जो 1 कनाल का प्लॉट है वो रफली राउंड अबाउट आपका कोई 160, 170 से शुरू हो जाता है, 180 से, और टिल 230, 235 तक जाता है। डिपेंड्स अपॉन अगर कोई प्लॉट जो है वो कैटेगरी ब्लॉक है तो उसके उसी हिसाब से पैसे हैं। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक ये टोटली कमर्शियल्स का ब्लॉक है। ये एक मेन कमर्शियल्स का हब होगा, क्योंकि जो सोसाइटी के ऑनर हैं इन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट की विसिनिटी में, चूँकि ये सबसे बड़ी सोसाइटी है, उन्होंने बड़ी फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस के अकॉर्डिंगली ये लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की है। और जाहिर है उनका एक प्लान है, पिछले 10-15 साल से उसी प्लान के ऊपर जो है वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। अब मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन जो सोसाइटी है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें कुछ कमर्शियल्स बने हुए हैं, ये भी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, पीछे घर भी बने हुए। अब ये जो मेरे राइट साइड पे जो रोड आ गया जी, ये डिफ्रेंशिएट करता है आई ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को। यहाँ पे राइट साइड पे आई ब्लॉक है और फिर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे एफ ब्लॉक है। ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये भी एक स्कूल की है। अब मुझे स्कूल वो कंफर्म नहीं, आई थिंक सो कि ये रूट्स का ही जो है वो बिल्डिंग है। और ये अब एफ ब्लॉक शुरू हो गया। एफ ब्लॉक के अंदर भी अगेन 10 मरला और 1 कनाल के ही प्लॉट्स हैं। 1 कनाल जो है वो नॉन पोजेशनेबल है और जो 10 मरला है वो पोजेशनेबल है। 10 मरला के जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं, चूंकि ये अभी तक आबाद नहीं है, ये एरिया ये वो ब्लॉक था जिसका मैंने ऑलरेडी से पहले एक डिटेल्ड व्लॉग में बताया था कि एफ ब्लॉक एक वाइड ब्लॉक है जिसमें अभी तक ज़मीन की जो है वो काफ़ी सारी लिटिगेशन चल रही है। तो 10 मरला जो है यहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर वो आपको रफली राउंड अबाउट 90-95 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक अच्छा कैटेगरी मेन रोड का प्लॉट जो है वो भी यहाँ पे 10 मरले का इतने का मिल जाता है। इसी तरह हम आगे जाते हैं जी, तो ये अब एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो इसके बाद जो है वो हमें जी ब्लॉक मिलेगा, और जी ब्लॉक में टोटली सिर्फ 5 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इस सोसाइटी के अंदर 5 मरला जो है वो आई थिंक सिर्फ जी ब्लॉक के अंदर ही मौजूद है। और अब जो नया ब्लॉक उन्होंने लॉन्च किया है नेक्स्ट 5 मरला फिर उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इस पूरी सोसाइटी में 5 मरला का जो प्लॉट है उसका नामो निशान नहीं है। ये मेरे राइट साइड पे जो ब्लॉक है ये जी ब्लॉक है। अब ये 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे उसकी कटिंग है। यहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सारी चीज़ें बनी हुई है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है अभी, चूँकि ये अभी बिल्कुल एक नया जो है वो ब्लॉक है। और यहाँ पे भी आपको अगेन इसके दरम्यान में भी एक जो है वो मेन डबल रोड है जो कि इन दोनों ब्लॉक्स को डिफ्रेंशिएट करता है, डिवाइड करता है। यानी एक तरफ जो है वो जी ब्लॉक रह जाता है और दूसरी तरफ जो है वो एफ ब्लॉक रह जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जी ब्लॉक के आपको अंदर के डिटेल विजिट भी करवा सकूँ, क्योंकि 5 मरला एक ऐसा साइज़ है जो कि आमतौर पे हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी, हर बंदे की रेंज के अंदर आ जाता है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो एक बहुत बड़ा सा आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की विसिनिटी बनती है। यहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में जो एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये वो है जो कि बीच में आके इस प्रोजेक्ट को जो है वो रोकना पड़ गया। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बड़ी लैंड है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही रुक गया। अब जो हम जी ब्लॉक के अंदर जो है वो इंटर हो चुके हैं और ये कुछ गिने चुने जो है वो 5 मरला के ग्रे स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ घर बन भी चुके हैं, कुछ घर तो जो है वो मेरे दोस्तों ने बनाए हुए हैं, वो भी फॉर सेल आए हुए थे।
ये मेन इसका जो है वो जी ब्लॉक का मेन बुलेवार्ड है। यहाँ पे आके सोसाइटी जो है पीछे एंड हुई है, एंड होके हमने राइट ली है, तो ये अब हम जी ब्लॉक के अंदर इंटर हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, सीवरेज के पाइप्स ऑलरेडी डल चुके हुए हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँच चुकी हुई है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये जी ब्लॉक का कमर्शियल है, और ये भी ऑलरेडी बहुत पुराना जो है वो बिक चुका हुआ है। ये हमें राइट साइड पे जो हमें बिल बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ये कश्मीर हाईवे जा रही है। जहाँ से सोसाइटी स्टार्ट हुई है वहां से लेके ये जी ब्लॉक तक जो है वो कश्मीर हाईवे सारा साथ साथ चलता है। अच्छा, जी ब्लॉक के अंदर प्राइसेस को लेकर बात करूं तो 25-50 का साइज है। पूरी सोसाइटी में जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि 5 मरले का प्लॉट पोजेशनेबल सिर्फ और सिर्फ जो है वो जी ब्लॉक के अंदर है, इसके अलावा पूरी सोसाइटी में पोजेशनेबल 5 मरले का प्लॉट नहीं है। यहाँ पे अगेन वही जो प्राइसेस मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 60 लाख रुपए से लेकर 75-80 लाख रुपए तक जो है 5 मरले का प्लॉट है। ये जो ब्लॉक है इसमें कुछ एरिया बहुत हाइटेड है, कुछ एरिया थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाता है। तो जो एरिया हाइटेड है वो ज़ाहिर महंगा है, फिर जैसे ही कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं तो 5-8 लाख जो है उसके अंदर प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो जाती हैं। इसमें जो बहुत नीचे के प्लॉट्स हैं वो आपको यानी 55-58 लाख रुपए तक भी आपकी वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनकी डील बन जाती है। तो ये एक सोसाइटी का फुल एंड है, यानी ये अभी ब्लॉक कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसकी स्ट्रीट्स कुछ बनी हुई हैं, कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो अभी तक स्टिल जो हैं वो कच्ची चल रही हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपने मोस्ट आइकॉनिक ब्लॉक की तरफ। वो ब्लॉक जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, वो ब्लॉक जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स ले रखे हैं और बहुत सारे लोग अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई सही ऑप्शन नहीं मिलता। मैं टू बी ऑनेस्ट जो मैंने जी ब्लॉक देखा है, मतलब जिस लेवल की उसकी प्राइसेस हैं वो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी उस ब्लॉक की कंडीशन देखते हुए, क्योंकि उस ब्लॉक को तो अभी अगर पोजेशन मिला है या अभी उसके अंदर कोई 8-10 घर टोटल नहीं बने हुए, तो उसके हिसाब से तो उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है अभी से। तो कल को वो प्राइसेस कहाँ पे चली जाएंगी। मैं अगर इसको वैसे सोसाइटी की इस प्राइसेस को कंपेयर करूँ ना, तो इसके अंदर तकरीबन जो 1 कनाल का प्लॉट है आपका, कम से कम सस्ते से सस्ता यानी डिफरेंट ब्लॉक्स की बात करूँ तो वो आपको 1,20,00,000 1,25 लाख रुपए से लेकर टिल 3.25-3.5 करोड़ रुपए तक जो है वो सोसाइटी के अंदर कनाल का प्लॉट मिलता है। बहुत बड़ी वेरिएशन है वैसे, ये बहुत बड़ा मैं ऐसे कहूँगा कि हर तरह की बंदे के लिए जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग पोजेशनेबल लेना चाहते हैं, जिनको इंस्टॉलमेंट्स वाले लांझे में नहीं पड़ना, वो पोजेशनेबल ले सकते हैं। जो लोग इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ में जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ हैं, तनख्वाहदार तबका है, तो वो बड़ा आराम से इसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो इजीली कंटिन्यू कर सकता है। जिस तरह हम सोसाइटी में एंटर हुए तो हमारे राइट साइड पे ए था, लेफ्ट पे बी, हम स्ट्रेट गए, राउंड अबाउट क्रॉस किया, फिर हमारे राइट पे सी और लेफ्ट पे डी। अब वो जो राइट पे जो डी ब्लॉक था, उस डी ब्लॉक से हमने राइट ले लिया। ये अब हम जा रहे हैं उस रोड के ऊपर, यानी हमारे दाएं हाथ पे जो रोड है, जो ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, जो लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है ये आई ब्लॉक है। अब हम इन दोनों के दरमियान से जा रहे हैं। अब बिल्कुल अब जो कश्मीर हाईवे हम उसके अंडरपास को क्रॉस करके जो सामने ब्लॉक है वो ई ब्लॉक है, और फिर उसके सामने जो है वो एनएक्स ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स को लेकर ना चाहे मगोइयाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है ये तो टाइम बताएगा। लोग कहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है इनको टॉप सिटी को स्लिप इन और स्लिप आउट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इन ब्लॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। यानी जितनी भी प्राइस कम है, आने वाले टाइम में जिसकी प्राइसेस हैं वो उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। अब जो है जी वो हम अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं, गो के अभी रिसेंटली बारिशें वगैरह हुई हैं, ये पानी वगैरह खड़ा हुआ है, और ये मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ें हैं कि अपनी ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं, यानी पानी किसी जगह पे खड़ा हो जाना, ये बड़ी ऑन टाइम चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के इमेज इससे कोई पॉजिटिव नहीं चाहता। ठीक है जी। ये रोड खैर उनका कहना ये था कि यहाँ से भी हमारी हैवी मशीनरी गुजरनी होती है आगे एनएक्स ब्लॉक के लिए, तो वो हम इस वजह से इस रोड को एंड पे फाइनल टचअप देंगे। अब हम जी एनएक्स ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। ये पीछे भी हमने कश्मीर हाईवे से अंडरपास के थ्रू जो है यहाँ पे क्रॉस किया, आगे भी हमारे दोबारा कश्मीर हाईवे। मैंने जिस तरह आपको बताया इसकी लोकेशन जो है ना वो बिल्कुल डी शेप के अंदर है। मैं मैप के ऊपर भी कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर भी एक्सप्लेन कर सकूं। जो डी शेप के अंदर है ये ई ब्लॉक है, यानी जाते हुए हमारे जो लेफ्ट साइड पे है ये सारा ई ब्लॉक है, और जो हमारी जो राइट साइड है, ऑपोजिट साइड है, ये अब हमारी जो है वो एनएक्स ब्लॉक है। ये हमारा सारा कश्मीर हाईवे जो है वो क्रॉस हो रहा है इसके बिल्कुल साथ साथ। इस वजह से लोग कहते हैं, और जो लोग अब जो नया इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न यही है कि लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में इनको जो है वो स्लिप इन स्लिप आउट जो है वो यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो एक ही सोसाइटी की दो इंटरेस्ट्स हो जाएंगी, क्योंकि एयरपोर्ट की विसिनिटी में दिस इज़ दी ओनली सोसाइटी जिसके पास सबसे बड़ा एनओसी है। ऑलमोस्ट 10,000 कनाल के करीब जो है वो इस जगह का अपना एनओसी है। कुछ ई ब्लॉक के अंदर अभी लिमिटेड सी कंस्ट्रक्शंस जो है वो भी हो रही हैं।
ये अब हम एनेक्स ब्लॉक की तरफ जो है वो मुड़ चुके हैं। ये अब एनेक्स ब्लॉक है सारा। ये कुछ कच्ची गलियां, कच्चे रास्ते जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने काट लिए हैं। और यहाँ पे ना इससे पहले जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, तो अब काफ़ी हद तक ये जो झाड़ियाँ ये उसका ख़त्म कर दी गई हैं, उसका सफाया कर दिया गया और ब्राउनिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया गया। लेफ़्ट साइड में जिस तरह इन्होंने स्ट्रीट जो है वो एक बना भी दी है अभी इसी के अंदर, एनेक्स ब्लॉक के अंदर। अब वो इन फ्यूचर पता लगेगा कि यहाँ पे कौन से प्लॉट्स आ रहे हैं। आई थिंक जो बिल्कुल मेन फ्रंट होगा उसके अंदर तो एक कनाल के प्लॉट्स ही होंगे। अब इसी तरह हम जैसे जैसे पीछे जाते जा रहे हैं तो ये हमें एक और स्ट्रीट जो है वो नज़र आ गई। ये मेरे राइट साइड के ऊपर जितना एरिया है इसमें ब्राउनिंग काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हो भी चुकी है। और यहाँ पे एक और स्ट्रीट है लेफ्ट साइड के ऊपर। ये अभी हम सारा जो एरिया फिर रहे हैं ये सारा एनेक्स ब्लॉक का ही एरिया है। ये मेरे पीछे आप कश्मीर हाईवे देख रहे हैं, जो बिल बोर्ड्स देख रहे हैं ये कश्मीर हाईवे के ही बिल बोर्ड्स हैं। उसी के नीचे अगेन इस सोसाइटी के अंदर जो है वो एक और अंडरपास है। यानी हम एक तरफ से कश्मीर हाईवे के बिल्कुल अंडरपास से गुजरते हैं और फिर हम अगेन अगले अंडरपास से भी गुजरते हैं। एक अंडरपास से गुजरते हैं तो हमारे पास ई ब्लॉक और एनेक्स ब्लॉक का एरिया आ जाता है। इसी तरह हम अगले अंडरपास से गुजरते हैं तो उसके बाद जो है वो जी ब्लॉक आ जाता है। इस वजह से ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल उस, मैं कहूँगा कि उस ट्रायंगल के दरमियान वाला जो एरिया वो बनता है। कश्मीर हाईवे बिल्कुल इसके साथ साथ है। आपके अगर रिश्तेदार या आप लोग खुद बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट जाते हैं तो आप लोगों को ये लोकेलिटी अगेन बहुत सूट करेगी। सी पैक रूट पास है, जीटी रोड पास है, मोटरवे पास है, आपका M1 साथ है, M2 साथ है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में ऑलरेडी काफ़ी सारी जो है मौजूद हैं। इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल बन चुका हुआ है। इस सोसाइटी के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं। वो होटल चेन्स जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आ रही थी वो तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं। तो आप लोग कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी बट मैंने कोशिश की कि वो मेंबरान, वो लोग जो टॉप सिटी के अंदर घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर किसी सही जगह के अंदर जो है वो रहना चाहते हैं, स्पेशली ये जो इलाका है ना मेरे ख्याल में KP के बेल्ट को बहुत सूट करता है, लाहौर वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। सी पैक रूट के ऊपर जितने शहर हैं, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, मियाँ वाली वाले जितने लोग हैं, उन सब लोगों को भी ये एरिया जो है बहुत सूट करता है क्योंकि इसकी लोकेशन, अगेन ये प्रोजेक्ट जो है वो सारा बिकई लोकेशन की वजह से। आज तक भी जो लोग इसको लाइक करते हैं उसकी लोकेशन की वजह से लाइक करते हैं। अमेनिटीज़ तो साथ साथ हैं ही हैं। ये वो एनेक्स ब्लॉक है जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर था और अभी भी इसके कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स जो हैं अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल मेरी सराउंडिंग के ऊपर पीछे जो है वो सारा कश्मीर हाईवे साथ साथ चल रहा है, फुल डी शेप के अंदर है, जिस तरह आप लोगों ने मैप के अंदर देखा भी। तो फ्यूचर में कहा जाता है कि स्लिप इन स्लिप आउट जो है वो इस एरिया को मिल जाएगी। डेवलपमेंट मैंने आपको दिखाई, आप लिटरली यकीन करें, मैं मेरे ख्याल है आज से 60-65 या 70 दिन पहले मैंने इस एरिया को विज़िट किया था और आज विज़िट किया, कोशिश किया आप लोगों को भी दिखाऊं, वो एक्चुअल चीज़ दिखाऊं जो ऑलरेडी ऑन साइट है। यानी कोई भी बंदा अगर आपसे कोई बहुत बड़ी बातें करता रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऑन ग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो ब्राउनिंग काफ़ी हद तक जो है वो शुरू हुई है। मशीनरी आप लोगों ने देखी, मैंने इवन जो साइट के ऊपर जो लोग थे जो मशीन्स को ऑपरेट करते थे, मैंने उन लोगों से भी पूछा कि आज डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से जो है हमने डेवलपमेंट बिल्कुल स्टॉप की हुई है। चूँकि अभी बारिशों का अमल जारी है तो हम कुछ भी करते हैं तो वो जो हमारी जितनी डेवलपमेंट है वो बिल्कुल बह जाती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। बाकी नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ जो है वो लेवल्ड है, जिस तरह मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट जो है आपको इस एरिया में रजिस्ट्री भी मिलेगी। तो आज तक के लिए इतना ही जी। बुकिंग का प्रोसीजर बहुत आसान है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए आपने जस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, पेमेंट जो है वो आपने कंपनी के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करनी है, यहीं से आपका सारा प्रोसीजर जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। आफ्टर 30-35 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, जो फाइल है वो बन के आ जाती है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, हमारी तरफ से वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो डिस्पैच कर दिया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अवैसर रहमान को दीजिए इजाज़त, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।